सारे रोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 1 महीने में ये इतना पतला हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपने देखे होंगे, इस्तेमाल किया होगा और आप निराश भी हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं और खास करके महिलाएं अपने पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं। अ, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ज़ीरो फिगर। हाँ, ज़ीरो फिगर चाहते हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री सावंत सर जी ने इस पेट की चर्बी को एक अनोखा अंग्रेजी में नाम दिया है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और अनवांटेड प्रॉपर्टी। तो आइए दोस्तों, इस अनवांटेड प्रॉपर्टी को हटाने का एक रामबाण आसन, पश्चिम तानासन सीखते हैं। हठ प्रदीपिका में एक सूत्र बताया गया है, प्रसार्य पादौ भुविदंड रूपौ धूप्यं पदाग्रह द्वितीयं गृहीत्वा जानु पनिन्यस्त ललाट देशो वसिदितं पश्चिमतान माहो। तो इस सूत्र को मैं आपको अनोखा तरीके से आपको मतलब समझाऊंगी। तो ये पश्चिम तानासन का अंतिम स्थिति है और इस सूत्र में यह बताया गया है कि अपने पैर को एक लकड़ी की तरह खींचते हुए नीचे जमीन पे रखे, फिर धड़ को नीचे लाते हुए पैरों के अंगूठों पकड़ते हुए अपने माथे को नीचे ये घुटनों पे रख दे। इसको ही पश्चिम तानासन कहते हैं। तो इसमें पश्चिम का मतलब है शरीर का पिछला भाग, तान का मतलब है खिंचाव और आसन का मतलब है आसानी से जो हो। और अंग्रेजी में इसको पोस्टीरियर स्ट्रेच पोज या डॉर्सल स्ट्रेच पोज भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस आसन का प्रभाव अपने शरीर पर कैसे पड़ता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्थानीय प्रभाव यह है कि जब हम नीचे झुक जाते हैं और तब पैरों से लेके अपने सिर तक बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है। इस वजह से मांसपेशिया तंत्र में जैसे कि फूलों के, कंधों के, बाजुओं के और फिर ये हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स और यहाँ पे काफ मसल्स और मेरुदंड के आसपास के मांसपेशियों में बहुत अच्छा खिंचाव मिलने के कारण यहाँ पे ये मांसपेशियां बहुत लचीले हो जाते हैं और इस खिंचाव के कारण यहाँ पे रक्त संचार प्रणाली में बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद जब हम ऊपर से नीचे झुकते वक्त पहले निचला हिस्सा, पेट का निचला हिस्सा, फिर पेट का ऊपरी भाग, फिर छाती नीचे आता है। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा धनात्मक दबाव पड़ता है। इस वजह से पाचन तंत्र में ये पेट, लीवर, छोटी और बड़ी आंत, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा मॉलिश मिलता है। फिर उसके बाद प्रजनन तंत्र में जैसे कि गोनल ग्लैंड, गर्भाशय और उत्सर्जन तंत्र में जैसे कि किडनी, ब्लैडर, यहाँ पे जो कुछ भी ये जहरीले गैस है वो सब बाहर निकलता है दबाव से। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड और फिर थायराइड ग्लैंड और पैनक्रियाज, यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो सिर घुटने पे लगता है, उस वजह से यहाँ पे दिमाग में प्रिमिटिव रीजन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके बाद शरीर में अच्छा रक्त प्रभाव होने के कारण तंत्रिका तंत्र में नसों के जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। अभी इसके बाद हम लोग इसका केंद्रीय प्रभाव देखते हैं। इसका केंद्रीय प्रभाव यह है कि अंतिम स्थिति में हमको एक तनाव मुक्त और मन की शांति मिल जाती है। अभी इसके बाद हम लोग इसका
इस आसन में कैसे जाते हैं वो क्रम देखते हैं। पहले तो हम साधक आरामदायक स्थिति में है। पहले वो आंखें खोल के फिर गर्दन सीधी करके दोनों हाथ दोनों दाया पैर केंद्र में लाके फिर बाया पैर केंद्र में लाके दाया हाथ शरीर के बाजू में फिर बाया हाथ शरीर में बाजू में लेकर आके फिर दोनों हाथ अपने जांघ पे रख के फिर धीरे से, अभी पीठ सीधी है और थोड़ी जमीन के समांतर है। उसके बाद धीरे से थोड़ी को ऊपर की ओर करते हुए और पीठ को पीछे की ओर झुकाते हुए धीरे से कोहनियां सीधी करते हुए और हाथों को पैरों की तरफ ले जाते हुए कूलों के जोर से, दैट इज हिप जॉइंट मूवमेंट से नीचे झुक जाए और अपनी तर्जनी अंगूठे के गठिया बनाकर अपने संबंधित पैरों के उंगलियों को पकड़ ले। उसके बाद धीरे से अपने धड़ को और हाथों को ढीला छोड़ते हुए अपनी कोहनियां जमीन पे और अपने माथा घुटनों पे रख दीजिए। यहाँ पे आंखें बंद कर लीजिए। प्राण धारणा तृतीय और सज्जन वेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करें। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर अपना पूर्व भाग, शरीर का पूर्व भाग शिथिल है और फिर अपने चेहरे का मांसपेशियां शिथिल है। इसके बाद प्राण धारणा से बाहर, आसन से बाहर आने के लिए प्राण धारणा से ध्यान हटा के आंखें खोलिए। फिर उसके बाद आपका अंगूठे के हुकिंग छोड़ के अपनी धड़ को कूलों की जोर से अपने ऊपर आ जाइए। कोहनियां सीधी हो, जमीन के समांतर हो और अपने दोनों हाथों को अपने पीछे लाते हुए जांघ पे रखिए। फिर बाया हाथ पीछे रखिए, फिर दाया हाथ पीछे रखिए, बाया पैर अलग रखिए, फिर दाया पैर अलग रखिए, गर्दन पीछे ढीला छोड़ के आंखें बंद करके इस आसन का सकारात्मक प्रभाव अपने शरीर और मन पर महसूस कीजिए। इसके बाद इसमें प्राण धारणा प्रथम मतलब ये सांसों को गिनती करना और प्राण धारणा द्वितीय मतलब अपनी सांसों के स्पर्श को नथुनों के ये भीतरी दीवार पे महसूस करना। प्राण धारणा तृतीय मतलब अपने ये सांसों के स्पर्श को अपनी सॉफ्ट पैलेट में यानी कोमल तालों में महसूस करना। अभी जो लोग पश्चिम तानासन नहीं कर सकते वो सुलभ पश्चिम तानासन भी कर सकते हैं, जिसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। फिर जानु शिरासन भी कर सकते हैं, एक पैर मोड़ के। फिर एक पाद हस्तासन जिसमें एक पैर आगे लाके झुक कर करते हैं और यहाँ पे हस्तपादासन जो दोनों पैर एक साथ लाके नीचे झुकते हैं। और यहाँ पे इस भाग में पश्चिम तानासन में पिछले हिस्से में बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है। इसमें सुप्त वज्रासन में अंदर की तरफ, आगे की तरफ, शरीर के आगे की तरफ अच्छा खिंचाव मिलता है, इसलिए इसको पूरक आसन बोलते हैं। उड़ियान बंद और अगर पश्चिम तानासन अगर आपको ज्यादा देर आपको अभ्यास करना है तो आपको उड़ियान बंद और अश्विनी मुद्रा अगर अभ्यास बीच बीच में करेंगे तो आपको कब्ज नहीं होगा। अभी मैं सजीव प्रदर्शन के लिए दर्शना जी को बुलाना चाहती हूँ। दर्शना जी अपने आरामदायक स्थिति में है। पहले वो आंखें खोलेगी, गर्दन को सीधा करेगी, फिर अपने दाया पैर केंद्र में लाएगी, फिर बाया पैर केंद्र में लाएगी, दाया हाथ शरीर के बाजू में, फिर बाया हाथ शरीर के बाजू में, फिर दोनों हाथों को अपने संबंधित जांघ मूल पे रखने के बाद अपनी पीठ सीधी है और थोड़ी जमीन के समांतर है। अभी धीरे से अपने थोड़ी को ऊपर की ओर ले जाए, फिर अपने धड़ को हल्का सा पीछे की ओर झुक कर फिर उसके बाद अपने धड़ को अपनी कोहनियों को धीरे से सीधा करते हुए अपने हाथों को
पैरों की तरफ ले जाते हुए धड़ को नीचे लाते हुए, कूलों के जोर से नीचे लाते हुए अपनी तर्जनी उंगलियों की गंठियां बना के संबंधित पैरों की उंगलियों को पकड़ ले। अपने धड़ और हाथों को ढीला छोड़ते हुए कोहनी को जमीन पे और माथे को घुटनों पर रख दीजिए। आंखें बंद कर लें और प्राण धारणा तृतीय का अभ्यास करें और सजग भेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करें। अपने शरीर का पूरा पूर्व भाग शिथिल है और अपने चेहरे के मांसपेशियां शिथिल है। इसके बाद आसन से बाहर आने के लिए पहले प्राण धारणा से ध्यान हटाइए, फिर आंखें खोलिए। उसके बाद अंगूठे के हुकिंग छोड़ते हुए अपने धड़ को धीरे धीरे कूलों के जोर से ऊपर लाते हुए अपने थोड़ी जमीन के समांतर हो, दोनों हाथ धीरे धीरे अपने संबंधित जांघ मूल पे रखिए, फिर शरीर के बाजू में रखिए, फिर उसके बाद बायां हाथ पीछे रखिए, फिर दायां हाथ पीछे, बायां पैर अलग, फिर दायां पैर अलग, फिर आंखें बंद कर गर्दन पीछे ढीला छोड़ के आंखें बंद करके इस आसन का प्रभाव अनुभव कीजिए। इसके बाद हम दर्शना जी हम बहुत सारे हम लोग गलतियां करते हैं, तो गलतियां दर्शना जी दिखाएगी। इसमें उनके दोनों हाथ संबंधित जांग मूल पे है। कुछ लोग पीछे अपनी थोड़ी ऊपर न करते हुए, पीछे न झुकते हुए आगे कमर की जोर से आगे जाते वो झुकते हैं और फिर अपने जबरदस्ती झटका देके अपने अंगूठों को पकड़ने के कारण उनका घुटने ऊपर आ जाते हैं और अपने सिर को घुटनों पे लगाने के कारण अपना पैर दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसका सही क्रम हम दर्शना जी हमको दिखाएगी। उनके दोनों हाथ जांग मूल पे है, सॉरी, अपने दोनों हाथ जांग मूल पे है। तो अभी वो पहले अपनी थोड़ी को ऊपर करेगी, फिर धड़ को थोड़ा हल्का सा पीछे लेकर जाके कोहनियां सीधी करते हुए अपने हाथ अपने पैरों की तरफ ले जाते हुए अंगूठों के कंठिया बनाकर अपने संबंधित पैरों पैरों पे लगा के फिर वो अपने ये कोहनियां जमीन पे लगा के अपने माथा घुटनों पे रख देगी, फिर उसके बाद आंखें बंद करके प्राण धारणा का अभ्यास करेगी। अभी इसके बाद हम लोग जो लोग पश्चिम तानासन नहीं कर सकते, वो लोग सुलभ पश्चिम तानासन भी कर सकते हैं। तो दर्शना जी अपने आरामदायक स्थिति में है। पहले वो अपना आंखें खोलेगी, फिर गर्दन सीधे करेगी, फिर उसके बाद अ, दाया पैर केंद्र में लाएगी, फिर बाया के पैर केंद्र में लाएंगे, फिर दाया हाथ अपने शरीर के बाजू में, फिर बाया हाथ शरीर के बाजू में, फिर दोनों हाथों को अपने संबंधित जांघ मूल पे रख के फिर धीरे से अपने थोड़ी को ऊपर करते हुए धड़ को धीरे से पीछे की ओर ले जाते हुए फिर अपने फूलों की जोर से नीचे झुकते हुए अपनी कोहनियां सीधी करते हुए और फिर अपने हाथों को जितना अपना क्षमता है उतने क्षमता तक आपका हाथ नीचे ले जाते हुए और फिर वहां पर अपने कोहनियां नीचे जमीन पर रखें और सिर जितना क्षमता के अनुसार वहां पर सिर को ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ पे प्राण आंखें बंद करके प्राण धारणा द्वितीय का और सजग भेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करें। आपका चेहरे के मांसपेशियां शिथिल है। अभी प्राण आसन से बाहर आने के लिए प्राण धारणा द्वितीय से प्राण धारणा से बाहर ध्यान हटा के फिर उसके बाद आंखें खोलिए। फिर धीरे से अपने दोनों हाथ को पैरों के ऊपर रखते हुए और फिर अपने धड़ को धीरे से ऊपर फूलों के जोर से ऊपर लाते हुए अपनी थोड़ी को जमीन के समांतर रखते हुए दोनों हाथ जांघों पे रखते हुए फिर दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखते हुए फिर बायां हाथ पीछे, फिर दायां हाथ पीछे, बायां पैर अलग, फिर दायां पैर अलग, गर्दन पीछे ढीला छोड़ दे और आंखें बंद करें। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को जो लोग नहीं कर सकते वो मैं बताना चाहती हूँ। अगर बहुत सा ज्यादा तेज दर्द कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, ऑपरेशन हुआ हो, नहीं तो हर्निया है,
और फिर हर्निया नहीं तो स्पॉन्डिलाइसिस है, तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को नहीं, ऑपरेशन किया है, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दर्शना जी, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इसके बाद मैं सबको निमंत्रण करना चाहती हूँ सामूहिक अभ्यास के लिए। तो सब लोग अपने आरामदायक स्थिति में हैं। पहले अपने पहले अपने आंखें खोलिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, दाया पैर केंद्र में लाइए, फिर बाया पैर केंद्र में लाइए, फिर दाया हाथ शरीर के बाजू में, फिर बाया हाथ शरीर के बाजू में, फिर दोनों हाथों को अपने संबंधित जांघ पे रखिए। अपनी पीठ सीधी है और थोड़ी जमीन के समांतर है। अभी अपने कोहनियों को सीधे कर अपनी थोड़ी को ऊपर करते हुए, धड़ को हल्का सा पीछे की ओर झुकाते हुए, अपने कोहनियों को सीधी करते हुए, दोनों हाथों को पैरों की तरफ ले जाते हुए, अपने तर्जनी उंगलियों के कंटियां बनाकर अपने संबंधित पैरों को उंगलियों को पकड़ ले, और फिर अपने कोहनियों को नीचे रख दे और माथा जमीन पे माथा घुटनों पे रख दे, और फिर उसके बाद आंखें बंद करें, प्राण धारणा तृतीय का अभ्यास करें और सजग भेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करें। आपका शरीर का पूर्व भाग और चेहरे का मांसपेशियां शिथिल है। और फिर आसन से बाहर आने के लिए पहले आपका प्राण धारणा से ध्यान हटा के, फिर आंखें खोल के पैरों का हुकिंग छोड़ते हुए, अपने धड़ को धीरे से पीछे की और ऊपर उठाते हुए फूले के जोर से, फिर उसके बाद अपनी कोहनी जमीन के समांतर हो, अपने दोनों हाथ संबंधित जांघ मूल पे हो, फिर उसके बाद दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखिए, फिर बाया हाथ पीछे, फिर दाया हाथ पीछे, बाया पैर अलग, फिर दाया पैर अलग, फिर गर्दन पीछे ढीला छोड़ दे और आंखें बंद करके इस अभ्यास का सकारात्मक प्रभाव और अनुभव कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका लाभ मैं बताना चाहती हूँ। इसमें अनिद्रा का सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया। पूनम जी, बहुत अच्छी तरह से आपने किया था। तो इसमें अनिद्रा का संबंधित समस्या का इलाज मिलता है, पर फिर पाचन तंत्र में सुधार होता है। फिर पेट की चर्बी कम हो जाती है, और कमर का दर्द वो उसमें भी राहत मिल जाती है। हर्निया लोम्बेगोस गाठिका में की समस्या से भी राहत मिल जाती है। और फिर बच्चों का जो कद बढ़ने, हाइट नहीं तो कद बढ़ने में, लंबाई बढ़ने में ये मदद बहुत करता है। और मन की शांति और इंसान तनाव मुक्त हो जाता है। और इसमें गर्भाशय संबंधित अगर कोई भी समस्या है वो दूर हो जाती है। और इसके बाद जो हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, ये सब और ये मेरुदंड, ये सब की मांसपेशियां बहुत अच्छा लचीले हो जाते हैं। और जो कुछ भी स्त्री और पुरुष का लैंगिक कंटिका का बहुत अच्छा सुधार हो जाता है। तो ग्रंथिया का बहुत अच्छा सुधार हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने आज बहुत अच्छा ये पश्चिम तानासन का एक अच्छा नया आसन सीखा। इसमें हम लोगों ने हठ प्रदीपिका का सूत्र से हम लोगों ने इसका अर्थ देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका अपना शरीर पे जो कुछ भी प्रभाव रहता है वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका क्रम देखा, और जिन लोगों को ये नहीं करना है ये आसन, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से देखने के बाद हम लोगों ने इसका सजीव प्रदर्शन दर्शना जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको दिखाया। इसका पूर्व अभ्यास से भी दिखाया, और इसका गलतियां और सुधार भी दिखा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सामूहिक अभ्यास भी कर लिया था। इसके बाद इसमें हम लोगों ने लाभ भी देखे। तो 20 minutes over, 20 minutes over, please continue. यस सर। तो
मेरा यही निवेदन है आप सब लोगों को कि ये आसन आप हर रोज कीजिए, लेकिन आवश्यक सहायक और पारंपरिक तकनीक को अपनाते हुए ये आसन आप हर रोज करेंगे तो आपके पेट की चर्बी और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और आपको बहुत सारे उसके फायदे मिल सकते हैं। हमारे शर्मा सर हमेशा कहते हैं कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप उसके फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि हर रोज आप ये आसन अपने हर रोज आप इस आसन का अभ्यास करें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। वंडरफुल।